बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जब आप अकेले बैठकर रोते हैं तो इसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को खौफ़े खुदा से रोना आए तो वो आंसुओं को कपड़े से साफ़ ना करे, बल्कि रुखसारों पर बह जाने दे कि वो इसी हालत में रब करीम की बारगाह में हाजिर होगा। हज़रत अबू सुलेमान तरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खौफ़े खुदा के बायस जो आंखें डूब आएंगी यानी आंसुओं से भर जाएंगी, चेहरे पर क़यामत के दिन स्याही और ज़िल्लत नहीं आएगी और इन डुबाने वाली आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे तो अल्लाह उन आंसुओं के पहले कतरे के साथ ही आग के कई समुंदर बुझा देगा। और जिस कौम में से कोई शख्स खौफ़े खुदा से रोता है उस कौम पर रहम किया जाता है। आप अकेले बैठकर रो रहे होते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आपको देख रहे होते हैं और वो अल्लाह को जाकर बताते हैं कि आपका फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह पर बैठ के रो रहा है। फिर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ मेरे बंदे को जाके चुप कराओ, और फिर फरिश्ते थक हार कर वापस आ जाते हैं। फिर वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह तेरा बंदा अभी भी रो रहा है। फिर आपको पता है कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा इसलिए रो रहा है क्योंकि मैंने इससे इसकी एक चीज़ छीन ली जो इसे बहुत ज़्यादा अजीज़ थी और वो इस चीज़ को वापस हासिल करना चाहता है, लेकिन मेरी ज़ात की कसम मैं इसे एक ऐसी चीज़ से नवाजूंगा कि पूरी दुनिया इस पर रश्क करेगी और जो चीज़ इससे छीन ली गई है वो फिर इसको भूल जाएगा। तो देखें अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है। जब हम अकेले बैठकर रो रहे होते हैं तो वो अपने फरिश्तों को भेजते हैं कि किसी तरह उसको चुप कराया जाए। इसलिए कभी आप खुद को अकेला नहीं समझना, क्योंकि अल्लाह ताला हर वक्त आपके साथ होता है और आपको देख रहा होता है। चाहे आप खुद को एक अकेले कमरे में बंद ही क्यों ना करके रो रहे हों, वो वहाँ भी आपको देख रहा होता है। और चाहे आपको पूरी दुनिया अकेला ही क्यों ना छोड़ दे, मगर वो हमेशा आपके साथ होता है। तो सब्र रखें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। एक दिन तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला दे दिया जाएगा। वो नसीब लिखने वाली ज़ात जो दिलों में ख्वाहिश डालती है और इन ख्वाहिशों को पूरा करने पर भी कादिर है। दिलों का सुकून तो फ़क़्त दिल बनाने वाले के पास है। वो आपको तकलीफ़ों और मुश्किलात से निकाल सकता है। अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज़्यादा कभी नहीं आजमाएगा और तुम इन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी हैं। फिर वो तुम्हें इन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं और एक दिन तुम अपनी दुआओं से सब हासिल कर लोगे। बस सब्र करो और बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। बेशक अल्लाह पाक की बारगाह में आप कोई भी दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि दुआ करने में कोई पाबंदी नहीं है। एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआ करते हो और रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिनकी तुम तमन्ना करते हो और वह तुम्हारा बेशक इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रंजो गम की फ़रियाद सिर्फ़ अल्लाह से करता हूँ और अल्लाह के बारे में मैं जितना जानता हूँ तुम नहीं जानते। सूरह कहफ़ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ की हिकमत फ़ौरन ही समझ आ जाए। कभी कभी ये बातें वक्त के साथ समझ आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है। बेशक सुकून तो बस अल्लाह के ज़िक्र में है। चीज़ें बस वक्ती खुशी देती हैं। ऐ अल्लाह मुझे इतना सब्र दे कि मेरा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह मुझे इतना मजबूत बनाए कि मुझे अल्लाह के ज़िक्र से कोई तोड़ ना सके। चीज़ें बस वक्ती खुशी देती हैं। ऐ अल्लाह मुझे इतना सब्र दे कि मेरा हाल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह मुझे इतना मजबूत बनाए कि मुझे कोई तोड़ ना सके। कभी सोचा है अगर अल्लाह ने दुआ कबूल ना करनी होती तो वो तुम्हें बिलावजह तुम्हारे दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता। अगर दुआओं की कबूलियत ना लिखी होती वो तुम्हारा दिल बदल भी तो सकता था। अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक देना शुरू कर दे तो यकीन जानो तुम फिर भी खुश ना होगे, क्योंकि इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ टूटे दिल वाले खामोश बंदे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है और बेपनाह मोहब्बत करता है और वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात से ज़्यादा देने वाला है। इसकी राह में चलते जाओ, क्योंकि मंजिल बहुत खूबसूरत है। अल्लाह कुछ दरवाज़े तुम्हारी बेहतरी और तुम्हारी हिफाजत के लिए बंद करता है। उंगलियों को उन्हीं दरवाज़ों में फंसाते हो, फिर वो तकलीफ़ मज़ीद बढ़ जाती है। इसकी मसलहतों पर यकीन
रखो। दुआएं मांगो और इस ज़ात से बार बार मांगो। जो चाहे मांगो, इस ज़ात की मसलहतों पर तो यकीन रखो। जो हो रहा है होने दो, इसमें ही तुम्हारी बेहतरी होगी। और ज़िंदगी में आने वाला कोई भी इंसान बेमकसद नहीं आता, और यह इंसान हमेशा आपके साथ भी नहीं रुकता। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए रुक जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ एक मुद्दत तक का सफ़र होता है और फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। कुछ लोग अच्छे मिलते हैं और कुछ लोग आपको तोड़ देते हैं, लेकिन हर इंसान अपने साथ कोई ना कोई सबक ले कर आता है। जिस तरह हर गलती अपने साथ कोई सबक देकर जाती है। लोग आते हैं जाते हैं, ये सिलसिला है। तो जब कोई ज़िंदगी में ऐसा आए जो आपके साथ हमेशा के लिए आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जब कोई साथ छोड़ दे तो वो जो सबक आपको पढ़ा गया है बस उस सबक को याद रखें, ताकि ज़िंदगी में दोबारा आपसे कभी वो गलती ना हो। नाज़रीन, हमेशा मुसीबतों पर सब्र करें, अल्लाह के हजूर झुकें और रो रो कर फरियाद करें, और हमेशा अल्लाह से मांगें। आपकी हर दुआ कबूल होती रहेगी। नाज़रीन, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।